शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट की। शोपिया में सेंसर 2027 के तहत हाउस लिस्टिंग का काम जारी। चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर ने लिया जायजा। डिजिटल सेंसर सिस्टम का भी किया मुआयना। सीपीसीओ अमित शर्मा ने डीसी और अफसरान के साथ की मीटिंग। सेंसर 2027 के पहले राउंड हाउस लिस्टिंग, स्टाफ ट्रेनिंग और बेदारी प्रोग्राम पर हुई चर्चा। सीपीसीओ अमित शर्मा ने लोगों से की अपील। कहा, सेंसस 2027 में दें सही जानकारी। सेंसस टीमों के साथ निभाए भागीदारी। सेंसस के दौरान ली गई खुफिया रखी जाएगी सभी जानकारी। अफसरान ने सेंसस को लेकर सीपीसीओ को दी जानकारी। अब तक किए गए काम पर किया इत्मीनान का इजहार। आपसी तालमेल के साथ काम करने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश की वजह से आया फ्लैश फ्लड। तेज लहरों से कई घरों को नुकसान। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की दी गई सलाह। रियासी के माहौर सब डिवीजन के बतौही इलाके में आया फ्लैश फ्लड। तकरीबन 10 घरों को पहुंचा नुकसान। ऊपरी इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद एक नाले का वाटर लेवल बढ़ा। रियासी में आए फ्लैश फ्लड से लोगों में अफरा तफरी। ऊपरी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा। अफसरान ने कहा, पानी का लेवल अचानक बढ़ने की वजह अब तक मालूम नहीं। फ्लैश फ्लड से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं अफसरान। फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। इंतजामिया की हालत पर नजर। ड्यूटी के दौरान फॉरेस्ट मुलाजिम पर हुए हमले की सख्त मजम्मत। फॉरेस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने की तनकीद। फील्ड ड्यूटी के दौरान कुछ शरारती अनासिर ने मुलजिम पर हमला करके किया जख्मी। फॉरेस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बताया, मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मुलाजिमीन की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। फॉरेस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने उठाए मुलाजिमीन को रिस्क अलाउंस दिए जाने की मांग। कहा, मुश्किल और खतरनाक हालत में काम करते हैं मुलाजिमीन। फॉरेस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुलाजिमीन की जायज मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। मुलाजिमीन की सभी जायज मांगें पूरी करने की अपील। लद्दाख में नई शराब पॉलिसी की मुखालिफत। लद्दाख बौद्धिस्ट एसोसिएशन की ख्वातीन विंग ने किया एहतजाज। इंतजामिया से फौरन फैसला वापस लेने की मांग। नई शराब पॉलिसी पर एलबीए ख्वातीन विंग ने जताई नाराजगी। कहा, इस पॉलिसी के संगीन समाजी असरात आएंगे सामने। लद्दाख के मुस्तकबिल पर भी पड़ेगा असर। एलबीए ख्वातीन विंग ने कहा, शराब और नशे के मामले में हो रहा है इजाफा। इंतजामिया को ड्रग एब्यूज से निपटने के लिए ज्यादा असरदार और तामीरी कदम उठाने की जरूरत। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने बराजलो पुल और नेशनल हाईवे का किया मुआयना। तामीरी कामों का लिया जायजा। अफसरान ने दी जानकारी। NH 444 के मैग्नीमाइजेशन काम को डीसी ने बताया अहम चैलेंज। NHAI ने 30 जून तक काम पूरा करने का किया वादा। डिप्टी कमिश्नर ने रोड की तोसी, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी इमारत और स्ट्रक्चर्स का भी किया मुआयना। जिले में बेहतर कनेक्टिविटी पर डिप्टी कमिश्नर ने दी जानकारी। कहा, रोड की तोसी में जिन इमारतों को हटाने का ऑर्डर है उन्हें मुआवजा दिया जा चुका है। सो रोजा जम्मू कश्मीर नशा मुक्त मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। आज गांधरबल में मेगा पदयात्रा। सभी तैयारियां मुकम्मल। एसजी मनोज सिन्हा की क़यादत में होगी पदयात्रा। नशे के खिलाफ बड़ी पदयात्रा की तैयारी। गांधरबल डिप्टी कमिश्नर ने लिया तैयारियों का जायजा। लोगों से बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट। कुलगाम के नेहामा इलाके के कुछ नौजवानों ने कराया टूर्नामेंट। बड़ी तादाद में नौजवानों ने लिया हिस्सा। शहीद जवान की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट। खेल ऑर्गेनाइजर इदरीस अहमद ने कहा, नौजवानों को निगेटिव एक्टिविटीज और समाजी बुराइयों से दूर रखना मकसद। मनिहाल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्ट्रीट प्ले का एहतमाम। स्वच्छता और नशे की रोकथाम के लिए फैलाई बेदारी। स्टूडेंट्स और वालिदैन को सफाई की अहमियत और नशे के नुकसान के बारे में बताया। स्ट्रीट प्ले में टीचर, स्टूडेंट, मकामी अफसरान और लोगों ने की शिरकत। बनिहाल नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईशान चोपड़ा हुए शामिल। मनिहाल डीडीसी मेंबर इम्तियाज अहमद खांडे ने स्कूल को 2 AC दान किए। बच्चों को नशे से दूर रहने और सफाई अपनाने की दी सलाह।
श्रीनगर में नार्को टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। मशहूर ड्रग तस्कर के खिलाफ एक्शन, 2 करोड़ के अवैध निर्माण को गिराया गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले लगातार जारी। इजरायली ड्रोन हमले में एक शख्स की गई जान, 4 लोग जख्मी। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। हमले से एयरपोर्ट को पहुंचा भारी नुकसान, फ्लाइट सेवाएं भी प्रभावित। अमेरिकी हमले को ईरान ने बताया गलत। अमेरिका ने तेल के टैंकर और एक टावर पर किया था हमला। हमले को बताया इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी। यूक्रेन ने लंबी दूरी वाले ड्रोन से क्रीमिया ब्रिज के पास किया हमला। रूस के गश्त करने वाले पोत पर अटैक, 24 घंटे में यूक्रेन का दूसरा अटैक। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बयान, भारत दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी में से एक है। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा। उत्तर कोरिया ने दिखाई नई परमाणु फैक्ट्री। किम जोंग ने किया हथियार बढ़ाने का ऐलान। परमाणु संयंत्र के अपने दौरे के दौरान किम ने परमाणु क्षमता को मजबूत करने की बात कही। सोमालिया में एहतजाजी मुजाहिरीन ने पुरतशद्दुद रुख अपनाया। सरकार के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर उतरे थे लोग। मुजाहिरीन और पुलिस में हुई झड़प। ब्रुसेल्स में तालीमी इस्लाम की मुखालिफत में एहतजाज। मुजाहिरे के दौरान पुलिस से भिड़े लोग। मुजाहिरीन को पुलिस ने खदेड़ा। श्रीलंका में बुजुर्गों और जहनी तौर से कमजोर लोगों के लिए बनाए गए आश्रम में लगी जबरदस्त आग। हादसे में 12 लोगों की मौत। इटली में खाई में गिरे घोड़े को किया गया एयरलिफ्ट। कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। घोड़े का इलाज जारी। चीन के साथ ताल्लुकात पर बोले रूसी सदर पुतिन। कहा, रूस और चीन के दरमियान फौजी शोबे में ताउन कोई नई बात नहीं। दोनों मुल्क के बीच ये रिश्ता बरसों से कायम है। चीन से दोस्ती पर सदर पुतिन का रद्द-ए-अमल। कहा, रूस चीन ताल्लुकात किसी के खिलाफ दोस्ती नहीं है। ये दोस्ती दोनों मुल्कों को बाहमी तौर पर मजबूत करने के लिए। क्रोएशिया के इस्त्रिया इलाके में एक छोटा विमान हादसे का शिकार। हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत। मैड्रिड शहर के पास हुआ हादसा। भारत में ईरान के सफीर डॉक्टर मोहम्मद फत अली ने कहा, बहरान के इस संगीन दौर में, ऐसे वक्त में जब हम न सिर्फ एक बल्कि अपने 2 लीडरान को खोने के शोक मना रहे हैं, इस पूरे देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। मैक्सिको के टेपेका शहर में 4 गैस टैंकरों में भीषण विस्फोट। आसमान में उठा आग का गोला। किसी के घायल होने की खबर नहीं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर बोइंग जेटलाइनर का नोज गियर अचानक टूटा। कई मुलाजिमीन हुए जख्मी। अमेरिका के कैरोलिना के बक्सटन में समुद्र के किनारे बना घर अटलांटिक महासागर में गिरा। भयंकर तूफान के दौरान घर महासागर में गिरा। ये 20वां घर है जो तूफान में ढहा। इटली के दमकल कर्मियों ने खाई में गिरे घोड़े का किया रेस्क्यू। घोड़े को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर उसके मालिक को सौंपा गया। होंडुरास के सैन पेड्रो सूला के कोर्टेस डिपार्टमेंट में आया जबरदस्त सैलाब। सड़कों पर आया सैलाब। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में बहीं। अमेरिका के दक्षिण फ्लोरिडा में हुई भारी बारिश के साथ तूफान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लोग घरों में कैद होने को मजबूर। अमेरिका के दक्षिण डकोटा में आया जबरदस्त तूफान। बवंडर और तेज हवाओं की वजह से राज्य में जबरदस्त तबाही। बवंडर का डरावना मंजर कैमरे में रिकॉर्ड। जापान में तूफान जांगमी का असर अभी भी किया जा रहा महसूस। जांगमी की वजह से जापान की सकावा नदी में आई बाढ़। नदी का पानी सीढ़ियों तक पहुंचा। घाना के अकरा में जबरदस्त बारिश के बाद आई बाढ़। कनेशी बाजार बाढ़ के पानी में डूबे। कारोबारियों का सामान बाढ़ के पानी में बहा। चीन के हेबेई प्रांत के लांगफांग में मौसम का बदला मिजाज। तेज बारिश और हवाओं के साथ गिरे ओले। शिमला में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम के बदले मिजाज से खिले पर्यटकों के चेहरे। ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के सायला में आया तूफान। सांप के आकार का भू स्तंभ वाला बवंडर आसमान में आया नजर।
दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश और हवाओं ने लोगों को गर्मी से दी राहत, वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। नोएडा में भी बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं से खुशनुमा हुआ मौसम, मौसम विभाग का आगे भी बारिश का अनुमान। ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी से हुआ नुकसान, हाईवे पर गिरा साइन बोर्ड, गाड़ी पर बोर्ड गिरने से क्षतिग्रस्त हुई कार, हाईवे पर लगा लंबा जाम। मनाली में हल्की बारिश के बाद बड़ी ठंड, सयाहों के चेहरे खिले, महकमा मौसमियात ने अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई। उत्तराखंड के देहरादून में हुई शदीद बारिश, तेज हवाओं की वजह से सड़कों पर गिरी पेड़ों की शाखाएं, लोगों की बड़ी परेशानी। एमपी के भोपाल में तूफान के साथ कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, सड़कों पर पेड़ टूटकर गिरे, आमदोरफ्त भी मुतासिर। सिकंदराबाद में तेज बारिश और हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, तेज आंधी के कारण उखड़ा भारी भरकम पोल, बाल बाल बची एक शख्स की जान। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। असम के गोलाघाट में चाय बागान में घुसा हाथियों का झुंड, जंगली हाथियों ने ग्रामीणों का पीछा कर काफी देर तक दौड़ाया। गुजरात के सपुतारा घाट रोड पर लग्जरी कार का स्टंट, पहले खेत में उड़ाई धूल, फिर हाईवे पर पूरी रफ्तार से कार दौड़ाकर फरार। आज गुजरात और दमन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बदल जाएगी सूरत और दमन की सूरत, 22,600 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। गृह मंत्री का 15 दिन में तीसरा बॉर्डर दौरा, त्रिपुरा पहुंचे अमित शाह, बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाकर जवानों का बढ़ाएंगे हौसला। नहीं रुक रही ममता बनर्जी की मुश्किलें, राजद्रोह की शिकायत कराई गई दर्ज, बांग्लादेश की दहशतगर्द तंजीम को बचाने की कोशिश का इल्जाम। ममता सरकार में मंत्री रहे अरूप बिस्वास का भाई गिरफ्तार, रंगदारी के पुराने मामले में एक्शन, टीएमसी नेता शौकत मोल्ला की एनआईए को तलाश। असम में आज कैबिनेट विस्तार, नए चेहरों को मिलेगा मौका, अनुभवी नेताओं पर हिमंता ने फिर जताया भरोसा, 12 विधायक बनेंगे मंत्री। लालू राबड़ी की Z+ सिक्योरिटी की गई खत्म, तेजस्वी यादव की Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पहले की तरह रहेगी बरकरार, तेज प्रताप को मिलेगा सिर्फ एक बॉडीगार्ड। अन्नामलाई पर आज खत्म होगा सस्पेंस, बीजेपी छोड़ेंगे या नहीं, दोपहर 12 बजे सोशल मीडिया पर करेंगे ऐलान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा दबाव के आगे झुकता नहीं भारत, पीएम मोदी पर किसी भी तरह का दबाव डालने की कोशिश नाकाम। दिल्ली यूपी समेत मुल्क की 19 रियासतों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट, तेज बारिश के साथ साथ 70 से 80 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद। आंधी में रही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सेफ्टी वॉल, तामीर की क्वालिटी पर उठे संगीन सवाल, साउंड प्रूफ सेफ्टी वॉल की करीब 6 से 9 दीवारें अचानक गिरी। भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल यूनिवर्सिटी रखने की तजवीज पास, यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने तजवीज को दी मंजूरी। दिल्ली में मेयर ऑफिस को मिली धमकी, दफ्तर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, 1 जून को भी आया था धमकी भरा मेल। फैजल खान की कोचिंग पर अटैक का मामला, पूछताछ के बाद दोनों गार्ड को किया गिरफ्तार, खान के गार्ड ने कबूली फायरिंग की बात। फरीदाबाद में क्रेन गिरने से बड़ा हादसा, क्रेन गिरने से 3 लोगों की मौत, 1 घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की मुश्तबह हालत में मौत, पुलिस को असिस्टेंट प्रोफेसर के कत्ल का अंदेशा, घर में मिली डेड बॉडी, डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं देवोसिंता पॉल। मालवीय नगर में लगी आग मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया गया, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली इमारतें होंगी सील। मुजफ्फरनगर अग्निकांड पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख, मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान, मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद।
कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। कांवड़ समितियों का पंजीकरण 1 जुलाई से शुरू करने की तैयारी। कूच बिहार में टीएमसी नेता के खिलाफ एक्शन, शाहिदुल मियां को किया गिरफ्तार। बेड के नीचे छिपा मिला शाहिदुल मियां, सरकार योजना के घोटाले का आरोप। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले में एक और गिरफ्तारी। तीसरे आरोपी गोलू सिंह ने बलिया में किया सरेंडर। दिल्ली के होटल में आग के हादसे से सबक लेते हुए लखनऊ में एक्शन में प्रशासन। सीएम योगी के निर्देश पर होटलों का किया जा रहा निरीक्षण। उत्तरी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। तीसरे दिन भी चला प्रशासन का बुलडोजर। जगतपुरी इलाके से हटाया गया अतिक्रमण। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने किया बड़ा खुलासा। रेलवे ट्रैक को उड़ाने का मिला था टारगेट। आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी देता था निर्देश। पीएम मोदी से मिली वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार को लेकर हुई चर्चा। यूपी के फतेहाबाद में निर्माणाधीन पुल पर टला बड़ा हादसा। स्लैब रखने के दौरान स्लैब नीचे गिरा। बाल बाल बचे काम करने वाले मजदूर। यूपी के महोबा में सरकारी जमीन पर एंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमण पर जमकर चला बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मथुरा में गैरकानूनी कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। 10,000 वर्ग मीटर से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध निर्माण को पूरी तरह से किया ध्वस्त। जालौन में एक बार फिर एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन। कदोरा बाजार समेत पूरे इलाके से हटाया गया अतिक्रमण। भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई। यूपी के भदोही में बमबाजी और फायरिंग कांड में खुलासा। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 9 देसी बम, तमंचा और कारतूस भी जब्त। दमोह में गैरकानूनी शराब से भरी कार पलटी। पुलिस कर रही कार का पीछा। फरार होने की कोशिश में पलटी आरोपियों की कार। आरोपी फरार। रामनगर में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चारों पर लोगों को डराने धमकाने का केस दर्ज। वाराणसी में मुश्तबे हालत में मिली 2 लाश। 2 अलग अलग जगह शव मिलने से लोगों में हड़कंप। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत समस्तीपुर पुलिस की कार्रवाई। चोरी हुए 51 मोबाइल किए जब्त। असल मालिकों को वापस लौटाए गए मोबाइल। वाराणसी में अस्पताल के बाहर पुलिसकर्मियों पर हमला। आरोपी युवक ने अचानक किया था अटैक। नशा मुक्ति केंद्र का ताला तोड़कर भागा था युवक। गाजियाबाद के साहिबाबाद में 2 जगहों पर छापेमारी। 7 लाख रुपए से ज्यादा की खाद्य पदार्थ किया बरामद। आरोपियों की तलाश जारी। चंदौली में गैरकानूनी शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन। ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही 1200 पेटी से ज्यादा बियर जब्त। 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। अंबाला में खातून से चैन स्नैचिंग करने वाले मुलजिमीन के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 शातिर बदमाशों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। फाजिल्का से 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई 500 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। आरोपियों से पूछताछ जारी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।